सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 अगस्त शिफ्ट 1 में ये हमसे पूछा गया था। सवाल में हमसे कहता है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सप्लाइज 6000 जूल्स पर मिनट हीट टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, सिस्टम को जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं दैट इज एट अ रेट ऑफ 6000 जूल्स पर मिनट, यानी कि हमें इसको अगर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो ये अपना हो जाएगा 100 जूल्स पर सेकेंड, राइट। इफ़ द सिस्टम डिलीवर्स अ पावर ऑफ 90 वॉट, और ये सिस्टम से जो आउटपुट निकल रहा है, राइट, हमने इसे इनपुट दिया है 100 जूल्स पर सेकेंड और जो आउटपुट निकल रहा है दैट इज़ योर 90 जूल्स पर सेकेंड। तो आप एक सेकेंड में 100 जूल दे रहे हो और 90 जूल बाहर जा रहा है, यानी कि सिस्टम जो है वो आपको कितना स्टोर कर रहा है, दैट इज 10 जूल्स पर सेकेंड। हर सेकेंड वो 10 जूल स्टोर करता जा रहा है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाई दिस मच जूल, तो कितना देर लगेगा इसके एनर्जी को इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी से इंक्रीज होने में। सो दैट टाइम इज नथिंग बट दिस एनर्जी विच इज़ योर 2500 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपको आ जाएगा 250 सेकेंड्स विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में हमसे कहता है द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई जेड आर 10, 20 एंड 30 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे मासेस इक्वल है। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन एक्स एंड वाई इज mixed is 16 degree centigrade. When y is mixed with z, temperature is 26 degree centigrade. तो हमसे पूछ रहा है what is the temperature of final mixture when x and z are mixed. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सिचुएशन दिया हुआ है और तीनों का ही मास जो है हम लोग m मान लेते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो हम लोग मान लेते हैं Sx, Sy एंड Sz। अब हमसे सवाल में क्या बोलता है कि जब आपने x और y को मिक्स किया है तो फाइनल टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जब x और y को मिक्स किया है तो फाइनल टेम्परेचर है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम x और y के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x का टेम्परेचर बढ़ा है, y का टेम्परेचर घटा है, यानी कि लॉस ऑफ हीट बाई y इज इक्वल टू गेन ऑफ हीट बाई x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m(Sx) डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ x, वो कितना हुआ है 16 माइनस 10 विच इज़ योर 6 इज इक्वल टू m(Sy). यहाँ पे Sy और Sx क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ है। डेल्टा टी यहाँ पे हो जाएगा y के केस में 20 माइनस 16 विच इज़ योर 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं s इंटू 3 इज इक्वल टू Sy इंटू 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, व्हेन y इज मिक्सड विथ z टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जब y और z को मिक्स किया है तब फाइनल टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो y और z के लिए इक्वेशन लिखते हैं, y का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, सो व्हाट इज द गेन एंड हीट इन द y, MSY डेल्टा टी इज 26 माइनस 20 विच इज़ योर 6 इज इक्वल टू Z जो है टेम्परेचर लूज़ किया है तो हीट लूज़ किया है, बेसिकली वो MSZ मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 26 विच इज़ नथिंग बट योर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंटू SY इज इक्वल टू 2 इंटू SZ, इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे बोला जा रहा है कि आपने x और z को मिक्स किया है अगर, तो आपका फाइनल टेम्परेचर क्या होता। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने अगर x और z को मिक्स किया, आपने x और z को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो t डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब देखिएगा x का टेम्परेचर 10 है और z का 30 है, राइट, यानी x हीट गेन करेगा, z हीट लूज करेगा। सो व्हाट इज हीट गेन्ड बाय द x, m Sx डेल्टा t यानी कि t माइनस 10
इज इक्वल टू z के लिए m एस जेड लॉस इन टेम्परेचर, सो 30 माइनस टी हो जाएगा, 30 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m और m कैंसिल हो गया। अब Sx को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या आप देख सकते हैं कि Sx को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एस वाई बाई 3, 2 इंटू एस वाई बाई 3 t माइनस 10 इज इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 से आप एस जेड को लिख सकते हो 3 इंटू एस वाई बाई 2, 3 इंटू एस वाई बाई 2 30 माइनस टी। अब यहाँ से आपका एस वाई और एस वाई ख़त्म हो गया, 2 को इधर लेके आओगे तो ये 4 हो जाएगा, सो 4 इंटू ये ब्रैकेट खोल देना, सो 4t माइनस 40 इज इक्वल टू, और इस 3 को उधर लेके जाओ तो 9 इंटू दिस ब्रैकेट विच इज़ वॉट 270 माइनस 90। तो यहाँ से आप देख सकते हो 90 को इधर लेके आओगे तो ये 13t हो जाएगा, और ये अपने को हो रहा है 310। तो यहाँ से आपको t आ रहा है 310 डिवाइडेड बाई 13। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर ऑप्शन नंबर 3rd विच इज़ योर 23.84। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर 23.84 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सवाल पूरा क्लियर है। ध्यान से देखिए सवाल को। अ रॉड CD ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस 10 केल्विन पर वॉट। ध्यान से देखिएगा, ये आपको CD रॉड का सीधे थर्मल रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, इज जॉइंड एट द मिडल ऑफ एन आइडेंटिकल रॉड AB एज शोन इन द फिगर। तो AB बेसिकली आपको आइडेंटिकल रॉड है एज सेम टू सेम एज CD, यानी दोनों का ही थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, the end A, B and D are maintained at 200, 100 and 125 degree centigrade. The heat current in CD is P watt. The value of P is how much? तो ये एक स्टैंडर्ड सा सवाल है जो कि आपने ज़रूर किया होगा, जहाँ पे हम सबसे पहले इस जंक्शन का टेम्परेचर पता करते हैं और आप इस पूरे सेटअप को बेसिकली रेजिस्टर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, यहाँ पे है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस चैप्टर में अगर हम बात करें, ये जो हमसे हीट करंट पूछ रहा है, दैट हीट करंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज नथिंग बट योर डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। डेल्टा टी इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इस टी डायग्राम की जगह हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये आपका एंड A है, ये आपका एंड B है, ये आपका C है और ये आपका D है। ये वाला एंड का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस वाले एंड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इस वाले का है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। C का इस जंक्शन के टेम्परेचर के बारे में हमें आइडिया नहीं है तो हम इसे T मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी बोला जाता है कि जो CD है उसका थर्मल रेजिस्टेंस 10 है, राइट। तो ये जो आपको थर्मल रेजिस्टेंस है, अगर हम इसे R बोले तो ये R हमें बेसिकली 10 दिया हुआ है। अब AB के बीचों बीच ये C है, यानी AC का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो आधा हो जाएगा, यानी कि R/2। सो दिस इज़ योर R/2 विच इज़ नथिंग बट योर 5, और ये वाला भी अपना R/2 हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट योर 5। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस आपको लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको ध्यान में हो, देन दिस थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय बेसिकली L/Ka, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ अगर आधा हो गया है तो थर्मल रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जंक्शन टेम्परेचर पता करना है। तो मान लीजिए कि सारा का सारा जो आपका हीट करंट है वो इस जंक्शन से दूर जा रहा है। ठीक है, अब इस जंक्शन पे आप लगा सकते हो किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। बढ़िया है सर, ये I1 कितना हो जाएगा, सो T - 125 डिवाइडेड बाई R प्लस व्हाट इज I2, I2 इज T - 100 डिवाइडेड बाई R/2, तो ये 2 जो है वो तो आपका ऊपर चला जाएगा, प्लस व्हाट इज I3 इज T - 200 डिवाइडेड बाई R/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा है, तो यहाँ से R कॉमन लेके तो राइट साइड 0 में इसको मिला देंगे,
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, t माइनस 125 प्लस 2t माइनस 200 प्लस 2t माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका t प्लस 2t प्लस 2t आपका ये आ रहा है 5t एंड दिस इज़ योर 400 200 600 725 राइट। अच्छा है, तो यहाँ से आपका t कितना आ जाएगा 725 बाई 5 विच इज़ योर 51 दिस इज़ योर 54 दिस इज़ योर 145 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपना आ गया है जंक्शन टेम्परेचर। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ I1। तो I1 क्या है बेसिकली t माइनस 125 बोले तो 145 माइनस 125 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस विच इज़ योर 10। तो ये आपको आ रहा है 20/10 विच इज़ योर 2 वॉट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो गया है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हम लोग इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी करते हैं। इस सवाल में क्या बोलता है, द हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल्स इज 63 मीटर। what is the difference in temperature of water at the top and at the bottom of fall, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि वाटर जब आपका 63 मीटर हाइट नीचे फॉल करता है, सो वॉट एवर इज़ द लॉस इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, राइट, नीचे पहुँचने के बाद भी वो रेस्ट पे आ जाएगा, राइट। सो द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो वो कहाँ चला जाता है, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट हीट इज़ कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय दैट वाटर, जिस कारण से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। हमसे वही टेम्परेचर का चेंज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉस इन gravitational potential energy gets converted into heat and gets absorbed by the same mass। और ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। हमसे यहाँ पे डेल्टा टी पूछा जा रहा है, आप m से m को हटा दो, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू GH अपॉन S, राइट। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G। इस सवाल में कहीं G को 10 लेने नहीं बोला गया है, यानी कि वो चाहता है कि आप G को 9.8 लो। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 14.7 समथिंग आने वाला है आपका, तो आप 10 लेके सॉल्व कर लो ताकि टिक करने में आसानी हो। तो G को अगर हम लोग 10 पकड़ ले और हाइट आपका कितना है 63 है, राइट। व्हाट इज़ योर S? S ऑफ वाटर इज गिवन एज 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे आपको SI में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आपको आ जाएगा 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको इस वाले चीज़ को ही सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये आपका है 63 अपॉन 420। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको निकल के आने वाला है 0.15 विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी करेक्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पे 9.8 लेते तो आपको 0.147 ही आ जाता था। ठीक है, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। ये अपना 5th क्वेश्चन है। Two thin metallic spherical shells of radii R1 and R2 are placed with the centers coinciding. A material of thermal conductivity K is filled in the space between the shells. तो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ये दो आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, अंदर का रेडियस R1 बाहर का रेडियस R2, और आपने यहाँ पे ये येलो मीडियम फिल कर दिया है। इस येलो मीडियम का थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल K है। आउटर मोस्ट को आपने θ2 टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, इनर मोस्ट को θ1 पे मेंटेन किया है। θ2 बोलता है कि θ1 से ज़्यादा है, तो आपको जो हीट फ्लो करेगा वो आपको बाहर से अंदर की तरफ रेडियली फ्लो करेगा। रेडियली इनवर्ड्स जो है आपको हीट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, द रेट एट विच हीट फ्लोज रेडियली थ्रू द मटीरियल इज वॉट। ठीक है, अब बेसिकली हमसे यहाँ पे हीट करंट पूछा जा रहा है ना, और हीट करंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बेसिकली θ2 नॉट Q2, θ2 माइनस θ1 अपॉन दी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटीरियल ऑफ दिस सिस्टम। अब थर्मल रेजिस्टेंस जो हम जानते हैं दैट इज L अपॉन K, राइट। यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एरिया है ना, आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसे आपका हीट कंटिन्यूसली क्रॉस करने वाला है, दैट एरिया इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं?
सपोज कीजिए, let me make 2 circles over here, one this one and let me take another big circle like this, right? now हीट आपका इस तरीके से अंदर फ्लो कर रहा है, तो जब वो इस वाले सेक्शन को क्रॉस करेगा तो आपको ये वाला रेडियस हो गया कुछ R0, तो सरफेस एरिया जो वो क्रॉस करने वाला दैट इज़ 4 पाई R0 स्क्वायर, और जब वो इस वाले रीजन को क्रॉस करेगा तो ये रेडियस आपको कुछ और ही है R प्राइम। अब सरफेस एरिया है 4 पाई R प्राइम स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका हीट अंदर जा रहा है वैसे वैसे क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिक्रीज कर रहा है। सो ये सवाल में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू फाइंड दी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम R पे जाके dr थिकनेस का सबसे पहले एक पतला सा एलिमेंटल शेल ले लेंगे और ये पता करेंगे कि इस शेल का थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। तो इस शेल का छोटा सा जो थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज़ व्हाट, फॉर्मूला क्या है L/K। तो इस जब आपको हीट इसको क्रॉस कर रहा है तो जो लेंथ इस हीट को क्रॉस करना है दैट इज़ योर dr, तो यहाँ पे लेंथ की जगह लिखाएगा dr/Ka, तो K तो थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ योर 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। हमें चाहिए टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये आपको आ जाएगा R इज इक्वल टू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, सो R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इम्प्लाइज R इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे 4 पाई K तो कांस्टेंट है और dr बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई R माइनस 1 बाई R, लिमिट R1 से लेके R2 तक। तो यहाँ से आपको R कितना आ रहा है 1/4 पाई K, दिस इज गोइंग टू बी और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, यानी कि R इज इक्वल टू 1/4 पाई K, ये आपको हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। सो दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। लेकिन हमसे थर्मल रेजिस्टेंस नहीं, हमसे तो हीट करंट पूछा जा रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो, एंड दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगेन दिस इज योर θ2 माइनस θ1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, यही वाला टर्म। तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, समझिएगा बात को, आप इसको जब लिखोगे डिनोमिनेटर में तो R2 माइनस R1 तो रहेगा नीचे और बाकी सब टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, 4 पाई K R1 R2, एंड दिस इज इंडीड मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, due to cold weather a 1 meter pipe of cross section area 1 centimeter square is filled with ice at minus 10 degree centigrade। तो आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, इसके अंदर ये पूरा आइस जमा पड़ा है। कितने टेम्परेचर पे है भाई साहब, तो है ये आपको माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मास ऑफ आइस ओवर हियर, सो वो मास आपको हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आइस, ऐसे तो 900 होता है लेकिन हमें इस सवाल में लेने के लिए कहा जा रहा है 1000। सो दिस इज योर 10 to the power 3, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आइस, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज नथिंग बट योर 10 to the power -4, तो ये आपको आ रहा है 10 to the power -1 kgs। अब क्या बोलता है, नाउ रेजिस्टिव हीटिंग इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस, ठीक है। तो इस आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट यूज़ किया जा रहा है वो बेसिकली एक रेजिस्टर से करंट फ्लो करा के हीट प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो बेसिकली I²RT का इस्तेमाल करना होगा। सो अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू 4 किलो ओम रेजिस्टेंस, अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट प्रोड्यूस इज यूज्ड टू मेल्टिंग, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, समझिएगा बात को, इस पूरे आइस को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए कितना हीट चाहिए, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, 0 तक पहुंचाना होगा, यानी कि ms डेल्टा टी। उसके बाद आप इसे मेल्ट करेंगे, यानी कि m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये हीट कहाँ से मिल रहा है, तो ये हीट आपको मिल रहा है I²RT से, और हमसे यही T पूछा जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। सो दिस T इज इक्वल टू ms डेल्टा टी प्लस LF डिवाइडेड बाई I² R इंटू T,
ठीक है। अच्छा, व्हाट इज m? m हमारे पास है 10 to the power -1, राइट। व्हाट इज s? s इज योर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10 to the power 3, सो 2 × 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप जाएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो चेंज इन टेम्परेचर 10 का ही हुआ। प्लस व्हाट इज LF? LF इज योर 3.33 × 10 to the power 5, 3.33 × 10 to the power 5 होल डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट योर 0.25 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, नॉट टाइम, दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस, ओहो, I square R, so resistance is 4 kilo ohm, right? So 4 × 10 to the power 3। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 × 0.25 तो आपका 1 हो जाएगा, 10 to the power 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, सो ये हो जाएगा 10 to the power -4 ब्रैकेट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका है 2 × 10 to the power 4 या फिर 0.2 × 10 to the power 5 प्लस 3.33 × 10 to the power 5 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, हमने सब ऊपर ले गए थे ऑलरेडी, तो ये आपके पास कितना है 10 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 3.33 आपका हो जाएगा 3.53 × 10 to the power 5, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 35.3 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आराम से किया तो हमारा एग्जैक्ट आंसर भी मैच करेगा, सही है। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये वैरायटी जो है पहले भी हमसे पूछा जा चुका है। अ स्टील रॉड विथ यंग्स मॉडुलस दिस मच एंड अल्फा यानी कि आपका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट of length 4 meter and area of cross section 10 centimeter square is heated from 0 to 400 degree centigrade without being allowed to extend। तो अगर आप उसको एक्सटेंड करने का मौका नहीं देंगे तो उसके अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो हमसे उसी के कारण पैदा हुआ टेंशन पूछ रहा है। द टेंशन प्रोड्यूस इन द रॉड इज दिस मच, तो बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, अब आप इस रॉड को एक्सटेंड होने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसा दिखाया है कि दोनों साइड से ये दीवार के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको हीट करना चालू किया, ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑल्सो। तो आपने इसे हीट करना चालू किया, 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो इसके कारण अगर ये एक्सपैंड होने के लिए फ्री होता तो इसका जो लेंथ है वो आपको इंक्रीज करता। इसका जो लेंथ है वो आप मान लीजिए कि डेल्टा एल से इंक्रीज करता, लेकिन क्या हमने इसे ये इंक्रीज होने दिया? नहीं। सो बेसिकली आप ये समझिए कि हमने ये आपको रॉड था और आपने उसे कंप्रेस कर दिया है। आपने डेल्टा एल से उसके लेंथ को कंप्रेस किया हुआ है, जिस कारण से इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। सो दैट टेंशन अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। नाउ हमसे ये टी पूछा जा रहा है क्या? यस, टेंशन पूछ रहा है। सो टी इज इक्वल टू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। अब ये डेल्टा एल हम निकाल सकते हैं ना कि कितना इंक्रीज इन लेंथ होता इस हीटिंग के कारण। तो वो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाई एल यहाँ से आप लिख सकते हो सिंपली अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए ए इंटू यंग्स मॉडुलस और ये आपको हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। अब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। ए इज़ योर क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज़ योर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 -4 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज़ योर यंग्स मॉडुलस विच इज़ नथिंग बट योर 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज़ योर दिस वन 10 -5 एंड डेल्टा टी इज नथिंग बट योर 400। तो ये आपको हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका है 2, ये आपका यहाँ पे 4 है। सो 2 इंटू 4 इज 8 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आपके पास 1 0 2 0, यहाँ पे आपके पास 3 0 है, दिस 3 zeros एंड दिस इज 10 तो 10 हो गया है और यहाँ पे आपके पास 9 है। सो आपके पास बच रहा है 10 सो दिस इज योर आंसर। तो x कितना हो जाएगा? 8। सो x आपका कंपेयर करने से 8 आ गया, ठीक है।
चलिए, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है, एंड इफ़ यू आर रियली एंजॉइंग दिस सेशन दैन डू हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहे, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे और वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।